दोस्तों, बिहार की सियासत में पहले से ही भूचाल आ रखा है। यानी एनडीए में शामिल बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में अपनी अपनी तरफ से तलवारें खिंची हुई है और ये सब कुछ हो रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद से। हिंदू स्वाभिमान यात्रा जब से भागलपुर से निकलते हुए सीमांचल और अररिया होते हुए निकली है, जैसे जैसे ये बयान दिए जा रहे हैं खुद गिरिराज सिंह की तरफ से या फिर खुद दिए जा रहे बीजेपी के सांसदों की तरफ से, तब से ही जनता दल यूनाइटेड बड़ी नाराज चल रही है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक ऐसा सियासी धमाका कर दिया जिसने भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के होश उड़ा दिए। खासकर ये बड़ा झटका माना जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के लिए। कैसे, क्या और क्या कर दिया तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत में, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर तो उपचुनाव है ही है। बिहार में अगले साल चुनाव है, लेकिन बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। अपने इस उपचुनाव में तेजस्वी यादव कैसे भी लोकसभा चुनाव में हुई हार का बदला लेने के लिए तैयार बैठे। यह हर कोई जानता है कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर जो पोलराइजेशन शुरू किया गया बीजेपी की तरफ से, अगर उसका सीधा फायदा किसी को मिलेगा तो वो मिल सकता है आरजेडी को। जरूर जनता दल यूनाइटेड मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन आरजेडी ने इस बार जो दाव चला है उसने बड़े बड़े दिग्गजों को टेंशन में डाल दिया। बिना देर किए तस्वीर दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। पहली सिरे से जो शुरू होती है वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन देखिए क्या है। आपको इसमें तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, साथ में आपको लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं, हाथ में आरजेडी का पटका नजर आ रहा है, एक महिला नजर आ रही है, एक युवा लड़का नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ एक बुजुर्ग व्यक्ति है वो नजर आ रहे हैं। अब समझाता हूं कैसे। तेजस्वी यादव के जो बगल में खड़े हैं इनका नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये आरजेडी के नेता है। उसके बाद तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को हर कोई पहचान ही रहा है। जो महिला है वो कोई और नहीं है बल्कि हिना शहाब है। हिना शहाब कौन? जो सीवान से सांसद रही है। हिना शहाब कौन? सीवान की पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी। हिना शहाब कौन? शहाबुद्दीन यानी बिहार के एक वक्त के बहुत बड़े बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी। और उनके बगल में जो खड़े हैं वो शहाबुद्दीन के लाडले यानी कि ओसामा शहाब है। अब ओसामा शहाब जो पिछले कई दिनों से आरजेडी से नाराज चल रहे थे कि 2021 में कोरोना के चलते जब उनके पिता की मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसके बाद से आरजेडी दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने आगे आकर न केवल हिना शहाब के लिए आरजेडी के दरवाजे खोले बल्कि ओसामा शहाब को भी अपने साथ ले लिया है। यह अपने आप में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला गया है आरजेडी की तरफ से जिसने बड़े बड़े और खासकर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। एक एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, ओसामा शहाब भी हैं, हिना शहाब भी हैं, सब है। इसे लेकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि जीत रहे हैं हम, जीत रहा है बिहार। अब आप कहेंगे ये झटका बीजेपी के लिए कैसे है, तो जरा मैं अब आपको पूरा विस्तार में समझा देता हूं कि आखिरकार हुआ क्या और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों सत्ते में क्यों है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में हुआ क्या था वो आप समझिएगा। उसको समझने के लिए आपको पहले बैकग्राउंड समझना है। तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ ना, कुछ एक जाति के वोटर्स ने वोट तो कास्ट किया, लेकिन मुसलमान सीधे सीधे दूरी बनाते हुए भी नजर आए। ये स्पष्ट बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा उठा था सीवान से सांसद रही शहाबुद्दीन की पत्नी के चुनाव लड़ने को लेकर। दरअसल शहाबुद्दीन की पत्नी सीवान ने हिना शहाब जो है उन्होंने सीवान से चुनाव लड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार आरजेडी उन्हें कहीं ना कहीं टिकट देगी, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दी। फिर हिना शहाब को पूरी उम्मीद थी कल चलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ती हूं, जैसे पप्पू यादव ने भी चुनाव लड़ा और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए जाकर, तो ऐसी चुनाव लड़ लिया जाएगा। लेकिन गलती क्या हो गई आरजेडी से, मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं आरजेडी की तरफ से जो गलती हुई वो ये हुई कि उन्होंने हिना शहाब के खिलाफ ही अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतार दिया। अभी आपको मैं स्कोर बोर्ड दिखाऊंगा तो आप समझ जाइए कि अगर इस दाव को इस तरीके से ना चलकर हिना शहाब को साथ रखा जाता तो कई सीटें ऐसी थी जो सीधे सीधे आरजेडी के खाते में आ रही थी, जिसमें से एक सीट सीवान वाली तो गारंटेड आरजेडी के खाते में आती। चाहे वो निर्दलीय जीती हिना शहाब और बाद में आ जाती तो आरजेडी के सांसद कहलाती, लेकिन ये नहीं हुआ। क्या हो गया? तेजस्वी यादव ने आरजेडी के एक प्रत्याशी के तौर पर अवध बिहारी चौधरी को उतार दिया और यहीं से खेल खराब होता चला गया। दरअसल आप माने ना माने, लेकिन बिहार के अंदर कई मुस्लिम नेता हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी हैं, आरजे जनता दल यूनाइटेड के पास भी हैं, जमा खान को ले लीजिए, खालिद अनवर को लीजिए, बहुत सारे नेता। लेकिन आज भी शहाबुद्दीन के नाम पर मुसलमान एकजुट होता हुआ नजर आता है।
बिहार के अंदर खास तौर पर। और जब 2021 में इंतकाल हुआ था शहाबुद्दीन का, उसके बाद से ही नाराजगी मुसलमानों की बढ़ती रही है। और खासकर मैं कहता हूं कि आरजेडी को, इसलिए कि आरजेडी ने थोड़ी दूरी बना ली, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने उन तमाम गिले शिकवे को भुलाकर अपने साथ लाया। पहले स्कोर बोर्ड दिखाता हूं कि अगर इस बार हिना शहाब के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया होता तो हालात क्या होते। देखिए, ये रिजल्ट कब का, इसी साल जून में आया, सीवान बिहार। इसमें जीत किसने दर्ज की? बीजेपी के नेता ने। यानी सीवान से जो कभी शहाबुद्दीन का गढ़ रहा, वहां से विजय लक्ष्मी देवी चुनाव जीत जाती है। कितने वोट मिलते हैं ना? 3,86,508 वोट मिलते हैं। कुल मिलाकर 92,857 वोटों से जीतती हैं। दूसरे नंबर पर निर्दलीय के तौर पर जो मैदान में उतरी हिना शहाब, हिना शहाब को मिलते हैं 2,93,651 वोट, यानी 92,857 वोटों से यह हार जाती है। अब जो तीसरा नाम है, इसे पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि अगर आरजेडी अपने साथ शहाबुद्दीन के परिवार को रखती तो यही सीट नहीं, कई और सीटों पर भी धमाका हो सकता था, जबरदस्त तरीके से लहर देखने को मिलती है। लेकिन एक गलती ने आरजेडी के साथ गलत करवा दिया, लेकिन अब वो गलती सुधार ली गई और बिहार में सीधे सीधे मानकर चलिए जो आरजेडी उसे तगड़ा फायदा होने जा रहा है। और सबसे भारी नुकसान जनता दल यूनाइटेड को होगा। कैसे? पहले देखिए, आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतार दिया। 1,98,823 वोट इनको मिले। अब 1,98,823 वोट मिले अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के प्रत्याशी को। हिना साहब को मिले 2,93,651 वोट, यानी कुल मिलाकर ये सीधे सीधे तकरीबन 5 लाख वोट हो जाते, 5 लाख वोट। और यहां विजय लक्ष्मी देवी को कितने मिले? 3,86,508 वोट, यानी 1,20,000 वोट ज्यादा होते और आराम से हिना शहाब सांसद बन जाती, आरजेडी की सांसद होती, एक सीट बढ़ जाती। बस यही एक गलती हुई। इस गलती को सुधारते हुए तेजस्वी यादव समझ गए कि जिन हिंदुओं ने सीधे सीधे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, उन हिंदुओं को एकजुट करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गंदी गंदी बातें उगली जा रही हैं। और ऐसे में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर माहौल ध्रुवीकरण का किया जा रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव भी आ गया है। और ये कल तक जो कह रहे थे कि मैं मुसलमानों के खिलाफ किसी ने कुछ किया तो मैं डटकर खड़ा हो जाऊंगा, अब उन्होंने मुसलमानों के मसीहा के तौर पर, मुस्लिम नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले शहाबुद्दीन के परिवार को अपने साथ ले लिया। खबर यह भी है कि जल्द ही इस बार हिना शहाब को नहीं बल्कि ओसामा शहाब को आरजेडी टिकट भी देगी। खबर क्या है? खबर पढ़िए पहले। ये न भारत की खबर है। इसमें लिखा गया है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आरजेडी में शामिल, लालू यादव ने दिलाई मां बेटे को सदस्यता। जो मैंने खबर अभी आपको दिखाई और तस्वीरें दिखाई उसकी है। बिहार उपचुनाव में वोटिंग से पहले बड़ा सियासी खेला हुआ है। बिहार के बाहुबली नेता रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आरजेडी में शामिल हो गए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें और उनकी मां हिना शहाब को पार्टी की सदस्यता दिलाई। यह कार्यक्रम पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर हुआ। इस दौरान आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद थे। यानी 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और 1 घंटे मतलब 24 घंटे के भीतर ही देखते पूरा माहौल पलट कर रख दिया तेजस्वी यादव ने। नमस्कार।